सो गाइस अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नया सम। अभी तक हमने मेडिकल प्रैक्टिशनर, स्पोर्ट्स क्लब, स्कूल्स के नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न अकाउंटिंग कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं और उसको कैसे सॉल्व करते हैं देखा। अब हम देखेंगे कॉलेज कि कॉलेज में किस तरह से नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न की अकाउंटिंग मेंटेन की जाती है, क्योंकि कॉलेज भी एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। ठीक है, तो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है बाबू भाऊराव पॉलिटेक्निक कॉलेज नागपुर की, तो उनका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें दिया हुआ है और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। इसमें कुछ नए एडजस्टमेंट इस तरह से दिए गए जिनके ओपनिंग बैलेंसेस हमें दिए गए, क्लोजिंग बैलेंसेस भी एज वेल दिए गए। तो इस तरह के ट्रांजेक्शन जब दिए जाते हैं, जब असेट्स के ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, तो उनका डेप्रिसिएशन किस तरह से कैलकुलेट होता है, तो ये एक नई चीज है। ये थ्रू आउट आप देखेंगे फाइनल अकाउंट के लिए भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। इसके फाइनल अकाउंट में भी अगर इस तरह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों बैलेंसेस दिए हुए हैं तो आप किस तरह से इसकी एंट्रीज करेंगे। तो क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ भाऊराव पाटिल पॉलिटेक्निक कॉलेज नागपुर फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2019 एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2019 and balance sheet as on that receipt and payment account for the year ended 31 March 2019। so receipt and payment account में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश एंड बैंक बैलेंस है, कैश 12,000, बैंक 2 lakhs। ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ कैश एंड बैंक हमेशा यूज होते हैं जब हमें कैपिटल फंड का अमाउंट नहीं दिया गया है, तो ऐसी सिचुएशन में कैपिटल फंड अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए हम ओपनिंग बैलेंसेस यूज करते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट जब प्रिपेयर करते हैं तब। बट यहाँ पर हमें ऑलरेडी कैपिटल फंड का अमाउंट दिया गया है सम में, जब हम आगे देखेंगे। टू इंटरेस्ट 60,000 हमारे लिए रिसिप्ट है, इनकम है, इनकम साइड में लिखेंगे। डोनेशन 7 लाख, ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस, टर्म फीस, सारी हमारे लिए इनकम है, तो सब हम इनकम साइड में एंट्री करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसके बाद आया है ड्रामा रिसिप्ट 1 लाख, रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल एंड लेगेसीज। तो रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल और ड्रामा रिसीव ये दोनों भी हमारे लिए इनकम है, रेगुलर इनकम है, इसलिए हम लोग इसके इनकम साइड एंट्री करेंगे। इसके बाद क्या बताया गया, लेगेसीज यानी कैपिटल, इसके आगे लिखा है ब्रैकेट में। सो लेगेसीज जो है वो क्या होता है, वो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कोई पर्सन जो है वो डेथ के पहले अपनी विल में इस तरह से लिख के जाता है कि हाँ मेरे मरने के बाद ये सारा का सारा अमाउंट किसी कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूट या किसी एनजीओ को डोनेट कर दिया जाए, तो जो अमाउंट एनजीओ या कॉलेज को रिसीव हो वो लेगेसीज है। तो इस कॉलेज को एक लेगेसीज रिसीव है 60,000, बट इसके आगे मेंशन किया कैपिटल, यानी ये कैपिटल इन नेचर है, तो कैपिटल में हम इसको ऐड कर देंगे। इसके बाद देखिए क्रेडिट साइड में क्या क्या दिया हुआ है। बाय सैलरीज टू टीचिंग स्टाफ 15 लाख सैलरी है, एक्सपेंसेस हो गया, सैलरी टू ऑफिस स्टाफ है 8,55,000, अगेन एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, बुक्स, कॉलेज के लिए बुक्स हमेशा असेट्स होती है, और फर्नीचर इज अगेन असेट्स। इसके आगे एक इन्फॉर्मेशन मेंशन है कि परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2019, तो ये जनवरी में परचेस हुआ है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या यूज होती है आगे हम इसको देखेंगे। इसके बाद बताया है ड्रामा एक्सपेंसेस 90,000 रुपीज। सो ड्रामा एक्सपेंसेस गाइज कभी भी हमें इस तरह के एक्सपेंसेस दी है, देखिए यहाँ पर रिसिप्ट साइड में हमें ड्रामा रिसिप्ट दिया हुआ था। सो ड्रामा रिसिप्ट को हम लोग इनकम साइड और ड्रामा एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस साइड भी लिख सकते हैं, बट इस एंट्री को करने के दूसरे तरीके भी है। जैसे हमने स्पोर्ट्स क्लब का सम किया है, स्पोर्ट्स क्लब में भी हमें दिया हुआ था टूर्नामेंट रिसिप्ट, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, तो मैंने क्या किया था, टूर्नामेंट रिसीप्ट को इनकम साइड लिया, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को एक्सपेंडिचर साइड लिया। बट हम लोग इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि टूर्नामेंट रिसीप्ट में से टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर माइनस कर सकते हैं, जैसे इस सम में मैं आपको करके बताऊंगा। ड्रामा रिसीप्ट भी दिया है, ड्रामा एक्सपेंसेस दिया है। सो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, ड्रामा रिसीप्ट को इनकम साइड में लिखेंगे और उसी अमाउंट में से ड्रामा एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, यानी एक्चुअल इनकम हमें कितना हुआ है ड्रामा करने से। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, और एल्स आप एक्सपेंडिचर को एक्सपेंडिचर और इनकम को इनकम साइड में एंट्री भी कर सकते हैं। इसके बाद हमें पोस्टेज दिया है 7,000, टेलीफोन चार्जेस 6,000, इलेक्ट्रिसिटी 61,000, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर 6,500, ये सारे हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो सारे के सारे हम लोग एक्सपेंडिचर साइड एंट्री कर देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या बताया है देखिए, इसके बाद बताया बैलेंस कैरिड डाउन, यानी कैश और बैंक के क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए जो हमारे लिए एसेट्स होते हैं, कैश एंड बैंक बैलेंस, हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में एंट्री करेंगे इसकी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे गाइज आगे क्या एंट्रीज है। तो हमें दिया हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में बुक्स का ओपनिंग बैलेंस दिया गया है गाइज 9 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया गया 8,88,000। हम लोग देख सकते हैं हमारा ईयर एंडिंग हो रहा है 31 March 2019 को, यानी हमारा ईयर स्टार्ट हुआ है 1 April 2018 को। तो बुक्स के ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों बैलेंसेस दिए हुए एज वेल एज इसमें एडिशनल भी हुआ है परचेसेस। सो हमें इस ओपनिंग बैलेंस को लिखना है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, परचेसेस ऐड करके
फिर क्लोजिंग बैलेंस के बीच का जो डिफरेंस होता है वो देखना है, और उसके बीच के अमाउंट को डिप्रिसिएशन कहा जाता है, वो किस तरह से कैलकुलेट होगा, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। फर्नीचर 3,26,000 सेम फर्नीचर के लिए परचेसेस भी दिया हुआ है, और फर्नीचर के लिए बाद में क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है। सो ये भी हमें किस तरह से सॉल्व करना है ये मैं आपको बताऊंगा इन डिटेल। इसके बाद बिल्डिंग फंड दिया 8,27,000, और इसके यहाँ पर कुछ भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है, तो क्लोजिंग बैलेंस में फाइंड करना है, वो भी कैसे करना है मैं बताऊंगा। कैपिटल फंड 6,11,000, इसका भी क्लोजिंग बैलेंस हमें नहीं दिया गया, तो वो कैसे फाइंड आउट करना है। सो ये एक अलग तरीके का सम हो गया, जिसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इस तरह से ब्रैकेट में हमें कॉलम बना के दे दिया जाता है इन्फॉर्मेशन। सो उस इन्फॉर्मेशन को किस तरह से हमें इंटर करना है, उसके बाद उसकी एंट्रीज किस तरह से मिस होती है, उसमें डेप्रिसिएशन किस तरह से होता है, और कौन सी एंट्री सिंगल करनी, कौन सी डबल करनी है, सारी एंट्रीज में आपको इसमें डिटेल में बताऊंगा। सेकेंड एडजस्टमेंट हमें बताया गया 60% डोनेशंस आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड बैलेंस इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। डोनेशन का जो भी अमाउंट रिसीव हुआ है उसमें से 60% जो है वो बिल्डिंग के लिए आया है। सो बिल्डिंग फंड में हम लोग ऐड करेंगे डोनेशन में से माइनस करके, और बचा हुआ अमाउंट जो है वो रेवेन्यू नेचर का है, यानी वो रेगुलर है। सो वो इनकम में ही हम लोग बताएंगे बचे हुए अमाउंट को। आउटस्टैंडिंग ऑफिस स्टाफ सैलरी ₹70,000, ऑफिस स्टाफ की सैलरी जो है वो आउटस्टैंडिंग है, उसका अमाउंट हम लोग क्या करेंगे, सैलरी में से ऐड करेंगे, और बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड में बताएंगे क्योंकि देना बाकी है, और इस तरह से सारी एंट्री हम लोग प्रोवाइड करेंगे। सारी एंट्रीज के लिए एडजस्टमेंट के लिए आपको मार्किंग करनी है अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, और बिल्डिंग फंड का जो एडजस्टमेंट है उसके लिए बिल्डिंग फंड में आप मार्किंग करेंगे, जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के पहले कॉलम में ही दिया गया है। बुक्स पे ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, एंड परचेसेस है, दो एडजस्टमेंट की मार्किंग आप बुक्स एंड फर्नीचर पे करेंगे। और अब हम इस सम को आगे कैसे कंटिन्यू करते हैं और किस तरह से इसे सॉल्व करना है ये हम लोग देखेंगे इन डिटेल, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले हमने अपने फॉर्मेट्स रेडी कर दिए हैं। इन द बुक्स ऑफ भाऊराव पाटिल पॉलिटेक्निक कॉलेज नागपुर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 बता दिया है मैंने। स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग के हिसाब से यहाँ पे कैपिटल फंड होना चाहिए, जो मैं यहाँ लिख के रखूंगा, और इसके अंदर समाव बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं, तो इतना प्लेस हम लोग छोड़ देंगे, बाकी सारी एंट्रीज हमें यहाँ दी गई है। सो इस तरह से हम लोग अब इसको कंटिन्यू करेंगे सम को। सबसे पहले हमें दिया गया कैश एंड बैंक ओपनिंग बैलेंसेस रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड पर। सो ओपनिंग बैलेंसेस हमें किसी भी तरह से यूजफुल नहीं है। रिसिप्ट साइड में इंटरेस्ट दिया है, यानी हमारे लिए इनकम है। सो बाय इंटरेस्ट इनकम में एंट्री करना चालू करेंगे हम लोग, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके ऊपर, तो मैं डायरेक्ट इसे आउटर कॉलम में एंटर करूंगा। इसका अमाउंट आया है 60,000, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, बाय डोनेशन 70,000 रुपीज दिया गया है। 7 लाख रुपीज डोनेशन है। सो 7 लाख डोनेशन, इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है। सो एडजस्टमेंट की एंट्री है, इसलिए हम लोग इसे इनर कॉलम में एंटर करेंगे। इसके बाद क्या दिया गया है, सो डोनेशन के बाद ट्यूशन फीस 15 लाख है। सो ये भी हमारे लिए इनकम है। किसी भी तरह का इसमें एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम लोग आउटर कॉलम में डायरेक्ट इसकी एंट्री करेंगे 15 लाख। इसके बाद क्या बताया गया है, देखिए ट्यूशन फीस के बाद बताया गया एडमिशन फीस 65,000। सो गाइस, एडमिशन फीस के लिए अगेन हमारे लिए एडमिशन फीस जो है वो भी इनकम है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके ऊपर। आउटर कॉलम में डायरेक्ट इसकी एंट्री कर दिया हमने 65,000, ठीक है। इसके बाद क्या बताया गया है, टर्म फीस 4 लाख, अगेन कोई एडजस्टमेंट नहीं है टर्म फीस पे भी। 4 लाख की एंट्री डायरेक्ट आउटर कॉलम में हम लोग करेंगे। इसके बाद क्या बताया गया, देखिए टर्म फीस के बाद हमें बताया गया ड्रामा रिसीव 1 लाख। गाइस, मैंने आपको बताया था ड्रामा एक्सपेंसेस भी दिया, ड्रामा रिसीव भी दिया है, तो आप ड्रामा रिसीव को इनकम साइड, ड्रामा एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर साइड भी कर सकते हैं, और दूसरे किस वे से कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा। ड्रामा रिसीव भी है, साथ में ड्रामा एक्सपेंसेस है। तो मैं ड्रामा रिसीव को इनर कॉलम में ले लूंगा 1 लाख को, और एक्सपेंडिचर को इसमें से माइनस कर लूंगा, ताकि एक्चुअल इनकम में डायरेक्ट बाहर के कॉलम में मिले। ये मैं जिस तरह हम एक्सपेंडिचर की इंक्रीज करेंगे तब मैं करूंगा। इसके बाद क्या बताया गया, रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल, हॉल के यूज करने से हमें 6,000 रुपीज की इनकम हुई है। सो बाय रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो बाहर के कॉलम में डायरेक्ट इसकी एंट्री करेंगे। इसके बाद क्या बताया गया, इसके बाद बताया गया लेगेसीज, ठीक है। लेगेसीज जो है वो कैपिटल फंड में ऐड करना है, क्योंकि उसके आगे कैपिटल वर्ड यूज हुआ है, वो कैपिटल इन नेचर है। सो ऐड कैपिटल फंड में लेगेसीज। कैपिटल फंड का अमाउंट हमें अभी तक मिला नहीं है, जब मिलेगा तब हम उसमें ऐड कर देंगे। अभी इसको इंटर करके रखेंगे, और एडजस्टमेंट भी हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है।
तो इस तरह से हमने सारी रिसिप्ट साइड की एंट्रीज कर ली है। अब हम एक्सपेंडिचर साइड की एंट्री करेंगे। देख सकते हो आप रिसिप्ट साइड की सारी एंट्री यहाँ पर क्रेडिट में आई है और यहाँ पर। तो इस तरह से ये भी एक आपको प्रोफार्मा की तरह याद करना है कि वेरी इजीली आप किस तरह से इंटर कर रहे हो। अब सारी एंट्रीज डेबिट साइड में आएगी, यानी एक्सपेंडिचर साइड में सैलरीज टू टीचिंग स्टाफ 15 लाख टू सैलरीज टू टीचिंग स्टाफ 15 लाख, कोई एडजस्टमेंट नहीं, बाहर के कॉलम में डायरेक्ट इसकी एंट्री करेंगे। सैलरी टू ऑफिस स्टाफ इसके बाद बताया गया जिसमें एक एडजस्टमेंट भी है, तो इनर कॉलम में इसकी एंट्री करनी है हमें। कितना अमाउंट है? 6,50,000, 8,55,000 अमाउंट है, राइट। तो 8,55,000 की एंट्री करेंगे आप यहाँ पर, और एक एडजस्टमेंट भी है, तो इस तरह से इसको कर दिया। इसके बाद बताइए कौन सी एंट्री है। तो इसके बाद बताया गया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 27,000, अगेन एक्सपेंडिचर। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है? 27,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ऐसी एंट्रीज हमें डायरेक्ट आउटर कॉलम में करनी है। इसके बाद क्या बताया गया है? बुक्स 88,000। सो गाइस बुक्स पे ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस सारी एंट्रीज है, तो इसलिए ये अमाउंट मैं यहाँ पर एक बार लिख लेता हूँ कि बुक्स की एंट्री मुझे करनी है 88,000। और उसके आगे फर्नीचर बताया गया जो कि मैं वो भी बाहर लिख के रख रहा हूँ एक बार, 78,000। ये दोनों एंट्री मुझे करनी है, बट इसके ओपनिंग बैलेंसेस जब मुझे मिल जाएंगे उसके बाद, अभी ओपनिंग बैलेंसेस मेरे पास नहीं है। और एल्स यू कैन डू वन थिंग कि आप यहाँ पर ठीक है बुक्स लिख दिए और ओपनिंग बैलेंस तो नहीं है बट परचेसेस है, तो परचेसेस ऐड कर देता हूँ। इस तरह से भी आप कर सकते हैं 88,000, ठीक है। और मैंने आपको बताया जब ओपनिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग बैलेंसेस दोनों दिए होते हैं तो आपको क्या करना है? एक और एडजस्टमेंट के लिए प्लेस छोड़ना है। तो इस तरह से मैंने कर लिया। आप सेम एज हम लोग फर्नीचर के लिए भी करेंगे। ओपनिंग बैलेंस अभी मेरे पास नहीं है बट परचेसेस का अमाउंट मुझे अभी मिल गया है, सो परचेसेस का अमाउंट मैं इंटर कर देता हूँ 78,000। और यहाँ पर एक एडजस्टमेंट और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ, इसलिए और एक एडजस्टमेंट हो जाएगा, वो हम लोग देखेंगे कैसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद क्या बताया गया है? बुक्स हो गया, फर्नीचर हो गया, ड्रामा एक्सपेंसेस 90,000 बताया गया है, तो आप इसको एक्सपेंडिचर भी बता सकते हैं, बट आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि ड्रामा रिसिप्ट में से माइनस कर ले। तो इस तरह से करते हैं, ड्रामा रिसिप्ट में से माइनस करेंगे ड्रामा एक्सपेंसेस 90,000, ठीक है। दोनों तरह से करेंगे, आंसर्स में कोई चेंजेस नहीं होते। अगर आप ये मेथड यूज करें या इस तरह से जाए, आंसर में कोई चेंजेस नहीं होंगे। इसके बाद क्या बताया गया? पोस्टेज 7,000 रुपीज। सो पोस्टेज हमारे लिए एक्सपेंसेस है, कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है इसके ऊपर, डायरेक्ट आउटर कॉलम में आप इसकी एंट्री करेंगे। इसके बाद क्या बताया गया है? पोस्टेज के बाद बताया टेलीफोन चार्जेस 6,000, अगेन एक्सपेंसेस। सो टेलीफोन चार्जेस वी हैव टू इंटर एक्सपेंडिचर साइड 6,000 रुपीज, नो एनी एडजस्टमेंट, दैट्स वाई आउटर कॉलम इंटर। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी 61,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं, फिर से इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए रेगुलर एक्सपेंडिचर है, सो 61,000 आउटर कॉलम। उसके बाद क्या बताया गया है देखेंगे। उसके बाद बताया गया मैगजीन एंड न्यूज़पेपर 6,000, सो मैगजीन एंड न्यूज़पेपर 6,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, फिर से आउटर कॉलम में इसकी एंट्री डायरेक्ट हमने कर दी। इसके बाद क्या है बताइए? इसके बाद है कैश एंड बैंक बैलेंस, जिसके क्लोजिंग बैलेंसेस दिए गए हैं, सो ये हम लोग इंटर करेंगे बैलेंस शीट के असेट साइड में। यहाँ पर मैं लिखूंगा कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना बताया गया है? बताया गया है 62,000, और बैंक यानी कैश एट बैंक, कैश एट बैंक है 3,23,000, ये भी आउटर कॉलम डायरेक्ट इंटर करेंगे यहाँ पर। सो इस तरह से सारी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की एंट्रीज हमने पुट कर ली, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सारी एंट्रीज जब कर ली, बराबर से हम लोग देख लेंगे कहाँ पर एडजस्टमेंट के लिए प्लेस छोड़ना था, सारे प्लेसेस छोड़े हमने। अब हम एंट्री करेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो हमें दिया गया है। पहले कॉलमिनर इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो इस तरह की कॉलमिनर इन्फॉर्मेशन किस तरह से इंटर करनी होती है। तो सबसे पहले जो भी ओपनिंग बैलेंसेस है वो लेने हैं। जैसे बुक्स का ओपनिंग बैलेंस 9 लाख रुपए दिया गया, तो 9 लाख में इंटर कर लूंगा यहाँ पर। अब क्या करना है
जैसे मैंने आपको एडजस्टमेंट के लिए पेज छोड़ने के लिए बोला था। क्लोजिंग बैलेंस ऑलरेडी दिया गया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया है तो कैसे इसका यूज करना है वो डिटेल में बताने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इंटर करते रहते हैं। मान लीजिए हम लोग बुक्स को ही पहला एडजस्टमेंट ले रहे हैं, जैसे सो बुक्स को अगर मैं पहला एडजस्टमेंट ले रहा हूँ तो बुक्स में 9 लाख ओपनिंग बैलेंस था, तो ओपनिंग बैलेंस इंटर करने के बाद जब हम लोग देखेंगे तो 9 लाख और 88,000 ऐड कर देना परचेसेस, कितना हो जाता है 9,88,000। अब देखिए गाइस क्लोजिंग बैलेंस क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस बताया गया 8,88,000। अब क्लोजिंग बैलेंस यानी फाइनली बुक्स जो है ईयर एंड में 8,88,000 है, जो कि आउटर कॉलम असेट्स में मैंने डाल दिया ऑलरेडी। अब आउटर कॉलम में 8,88,000, जबकि हमारे पास बुक्स 9,88,000 यानी 1 लाख रुपीज जो है वो डेप्रिसिएशन अमाउंट होता है। इस तरह से मैंने आपको बताया ना, जिस तरह कॉलम इंफॉर्मेशन है तो उसमें डेप्रिसिएशन किस तरह से चार्ज किया जाता है जब ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों बैलेंसेस दिए हुए। आपको बहुत बार सब में कंफ्यूज करने के लिए हर अलग अलग टर्म, हर अलग अलग चीज, हर तरीके से नए नए तरीके से आपको पेश किया जाएगा कि हाँ इस तरह से है तो कैसे यूज। आपको सिर्फ लॉजिक यूज करना है कि क्या अमाउंट कम हो रहा है, क्या ज्यादा हो रहा है। अगर यहाँ ज्यादा होता है अमाउंट तो आप वर्ड यूज करते एप्रिसिएशन, यानी वो अमाउंट बढ़ गया, इनकम साइड में एंटर हो जाता। अमाउंट कम हो रहा है आप यहाँ पे यूज करेंगे वर्ड डेप्रिसिएशन। तो अब आपको गाइस समझ में आया कि ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था 9 लाख, परचेसेस 88,000 होने के बाद 9,88,000 हुआ, बट बाहर क्लोजिंग बैलेंस 8,88,000 दिया, यानी 1 लाख का डिफरेंस जो है वो हमारा क्या है, डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन का इंटर करेंगे 1 लाख और ब्रैकेट लगा देंगे, और इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ चले जाएगा, यहाँ चले जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में मैं इंटर करूंगा यहाँ पर बुक्स, हेडिंग कर दिया मैंने 1 लाख, ठीक है। इस तरह से मैंने इंटर कर दिया तो आपको पता चला बुक्स का जैसे किया वैसे हमें फर्नीचर का करना है। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस कितना बताया गया, 3,26,000। मैंने यहाँ इंटर कर दिया 3,26,000 इंटर कर दिया। देखिए अब 3,26,000 एंड 78,000 कितना होगा, 3,26,000 एंड 78, 3,24,000 अगर हम लोग लेते 22, 322 एंड 78 कितना होता है 4 लाख, यानी ये 4,04,000 हो जाएगा। 4,04,000 हो गया, इसको ऐड कर दिया। तो अब क्लोजिंग बैलेंस क्या दिया गया, वापस से हम लोग देखें, क्लोजिंग बैलेंस दिया है 3 लाख। फर्नीचर का वैल्यू भी क्या हुआ है, कम हुआ है, 4,04,000 का फर्नीचर हो रहा है एक्चुअली, बट उसका वैल्यू देखिए कम होके कितना हो गया है 3 लाख, यानी 1,04,000 का फर्नीचर जो है वो कम हो गया है। तो इससे हम लोग यहाँ पर ट्रीट करेंगे डेप्रिसिएशन। फिर से अमाउंट कम हुआ है डेप्रिसिएशन, अगर अमाउंट बढ़ जाता तो एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन का रिवर्स इफेक्ट हो जाता था। डेप्रिसिएशन हुआ है तो एक्सपेंडिचर, अगर डेप्रिसिएशन हो जाता तो इनकम साइड में हम इंटर कर देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑलरेडी मैंने लिखा है, मैं डेप्रिसिएशन के हेडिंग के अंदर ही लिखूंगा 1,04,000, और कोई इस तरह से असेट्स नहीं है फिक्स असेट्स, तो इसको मैंने कर दिया क्लोज, ठीक है। ये दोनों इंटर हो गए, यानी बुक्स का क्लोजिंग बैलेंस, फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस ऑलरेडी आ गया हमारे पास। तो हमें कहीं कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ी ना, हमें कैलकुलेट करना पड़ा, हमें रिवर्स कैलकुलेट करना पड़ा। पहले क्या होता था, असेट्स का वैल्यू दिया होता था, उसमें ऐड परचेस करने के बाद हम डेप्रिसिएशन अमाउंट कैलकुलेट करते थे। यहाँ क्या बताया गया है, क्लोजिंग बैलेंस दे दिया गया, असेट्स का वैल्यू और परचेसेस है, तो रिवर्स कैलकुलेट करके हमने पता किया कि डेप्रिसिएशन कितना है बहुत इजी, सिर्फ कैलकुलेशन रिवर्स करना है और लॉजिकली सोचना है कि ये अमाउंट किस तरह से यूज हो रहा है। बिल्डिंग फंड का अमाउंट दिया गया 8,27,000, देखिए यहाँ पे बिल्डिंग फंड हमारे पास कुछ भी अमाउंट नहीं था, ओपनिंग बैलेंस दिया गया है बिल्डिंग फंड 8,27,000। गाइज मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी ओपनिंग बैलेंसेस है अगर उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है तो मार्किंग करनी है। हमारे पास एडजस्टमेंट है, इसका बिल्डिंग जो है डोनेशन उसको रिसीव हुआ है 60% अमाउंट डोनेशन का जो है वो बिल्डिंग फंड के लिए, तो इसलिए मैंने मार्किंग किया हुआ था, तो मैंने इनर कॉलम में इंटर किया इसको। आउटर कॉलम में अमाउंट नहीं दिया गया क्लोजिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस जो हम लोग सॉल्व करेंगे और जो आएगा वही जैसे हम लोग हमेशा से करते आते हैं। इसके बाद है कैपिटल फंड 6,11,000, तो वो भी मैं यहाँ इंटर कर दूंगा। इसके लिए हमने ऑलरेडी प्लेस छोड़ा हुआ है 6,11,000, ठीक है। इस तरह से सारी एंट्री हो गई। अब इसके बाद देखेंगे सेकेंड एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है। सेकेंड एडजस्टमेंट बोल रहा है 60% डोनेशन फॉर कैपिटल फंड। डोनेशन जो हमें रिसीव हुआ है वो 60% जो है वो कैपिटल फंड के लिए है, और बचा हुआ अमाउंट ट्रीट करना है हमें रिवेन्यू। 77 लाख हमारे पास है, मैं यहाँ पर लिखूंगा -60% फॉर बिल्डिंग फंड।
और 60% अमाउंट कितना होता है, वेरी इजी कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, 7 लाख इंटू 60%। तो इस तरह से कट करने के बाद हमें जो अमाउंट मिल रहा है वो 7 6 जा 42 यानी 4,20,000 मिल रहा है। इसे माइनस करना, यहां से एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा, तो 60% डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड में ऐड कर देना है हमें। यहाँ पे ऐड सिंबल लगा के मैं लिखूंगा डोनेशन और 4,20,000। ठीक है, ये मैंने इंटर कर दिया यहाँ पर। इस तरह से दो इफेक्ट हो गए एडजस्टमेंट के। इसके बाद क्या बताया, आउटस्टैंडिंग ऑफिस स्टाफ सैलरी 70,000 रुपीज। ऑफिस स्टाफ सैलरी जो है वो आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गई। इफेक्ट वेरी इजी, आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करना है यहाँ पर। आउटस्टैंडिंग 70,000 बताया गया है। सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटीज में जाता है, कभी भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग इनकम है तो असेट्स। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है यानी हमारे लिए लायबिलिटी पेड करना बाकी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी टू ऑफिस स्टाफ। कितना हुआ अमाउंट, 70,000। अब देख सकते हो आप सारी एंट्रीज हमारी हो चुकी है, एडजस्टमेंट सारे हो चुके हैं। कहीं कुछ पेंडिंग है क्या, हम लोग देखेंगे अब जाकर। पहले इस तरह देखने का तरीका क्या है, इनर कॉलम के अमाउंट को आउटर कॉलम में लेना। जब भी इनर कॉलम के अमाउंट को आउटर कॉलम में लेते हैं हमारा क्रॉस वेरीफाई भी हो जाता है। देखते हैं कितना है, सैलरी टू ऑफिस स्टाफ 8,55,000 था, उसमें 70,000 ऐड करना है, ये हो जाएगा 9,25,000 राइट। फिर यहाँ पर है बुक्स एंड फर्नीचर का डिप्रिसिएशन 1 लाख और 1,04,000 यानी 2,04,000 हो गया। इसके बाद क्या दिया है देखेंगे हम लोग, डोनेशन 7 लाख था, उसमें से 4,20,000 जो बिल्डिंग फंड है, तो बचा हुआ कितना 2,80,000 हो गया। इसके बाद क्या दिया है देखेंगे, ड्रामा रिसिप्ट और ड्रामा एक्सपेंसेस 1 लाख में से 90,000 माइनस किया यानी 10,000 बचा, आउटर कॉलम में आ गया। इस तरह से अब इनर कॉलम के आउटर कॉलम में हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब हम लोग देखेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखिए बिल्डिंग फंड है, उसमें से डोनेशन ऐड हो रहा है, सो डोनेशन हमें ऐड करना है। कितना आ रहा है देखिए 2 to 4 8 4 12,47,000 हो गया बिल्डिंग फंड का अमाउंट जो क्लोजिंग बैलेंस हमें नहीं दिया था। कैपिटल फंड में लेगेसीज ऐड करना है, हम लोग एक बार ऐड करके रखेंगे 6,71,000। अब इसमें अगर सरप्लस होता है तो ऐड करना है, डेफिसिट होता है तो माइनस करना है, और फाइनल अमाउंट हमें यहाँ भी क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। बुक्स फर्नीचर क्लोजिंग बैलेंसेस ऑलरेडी दिए हुए थे, हम लोगों ने ऑलरेडी उन्हें इंटर करके ही रिवर्स कैलकुलेट किया था, तो हमें डेप्रिसिएशन मिला था। इस तरह से सारी एंट्रीज हमारी हो गई। ठीक है, सारे क्लोजिंग बैलेंसेस हमारे पास है, तो अब क्या करना है, क्लोज करना है। क्लोज करने का क्या मेथड है, वेरी इजी मेथड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दोनों तरफ की टोटल करनी है, जिस तरफ की टोटल ज्यादा है वो इंटर होगी और बचा हुआ बैलेंस जो है वो हम लोग ट्रांसफर करते हैं कैपिटल फंड में। अब इस तरफ हमें 15 लाख है, 9 लाख है, 2 लाख है। अगर इस तरह से हम लोग छोटे छोटे बड़े बड़े अमाउंट कैलकुलेट करें तो 15 एंड 9 24 एंड 2 26 लाख हो रहा है। इस तरफ हम लोग देखेंगे 15 है 4 है, 15 एंड 4 19 हो गया। उसके बाद सारे थाउजेंड्स में यहाँ पर 2 लाख भी है, 15 4 19 एंड 2 21, बट यहाँ पर 26 लाख है। तो इस बार क्या हो गया, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहे हैं राइट। सो हमें एक्सपेंडिचर साइड की कैलकुलेशन पहले करनी चाहिए, और एल्स आप लोग क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ का अमाउंट टोटल करिए, और दोनों तरफ का अमाउंट टोटल करने के बाद जो ज्यादा है वो आप इंटर करें और दोनों के बीच के बैलेंस को सरप्लस या डेफिसिट बताएं। तो इस तरफ का अमाउंट ज्यादा हो रहा है, जैसे मैंने क्रॉसली ऐसे ही चेक किया था, तो 27,36,000 यहाँ पे आ रहा है अमाउंट। मैं यहाँ पर इंटर करूंगा 27,36,000, सेम यहाँ पर इंटर करूंगा 27,36,000। अब दोनों के बीच का बैलेंस जो है वो डेफिसिट हो जाएगा। देखिए अभी तक हमने सम किए सारे, तो ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा हमें ऐसा ही सम दिया हो, कभी कभी डेफिसिट भी आ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, कैलकुलेशन हमारे बहुत अच्छे से करने हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया है, इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ये मैंने इंटर कर दिया। डेफिसिट का अमाउंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कितना आ रहा है 4,15,000,
4,15,000 का डेफिसिट हो रहा है हमें, ठीक है। तो 4,15,000 का डेफिसिट है। डेफिसिट क्या करना है, माइनस करना है हमें कैपिटल फंड में से। तो यहां पर मैं माइनस करूंगा 4,15,000 और इससे माइनस करने के बाद जो फाइनल बैलेंस अमाउंट आएगा वो हम लोग बाहर ले लेंगे। ये सारी एंट्रीज हमारी क्लियर है। यहाँ पर देखते हैं कैसे इसमें से माइनस करना है। सो 11 में से 5 गया, बचा कितना 6 में से 1 गया 5, 6 में से 4 गया 2,56,000 हमारा कैपिटल फंड हो गया। यानी कैपिटल फंड इस बार हमारा क्या हो गया, कम हो गया। देखा आपने, हमेशा हमें प्रॉफिट ही हो या फिर सरप्लस ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, इस तरह से भी सम हो सकते हैं। तो सारी चीजें अगर आप प्रॉपरली कैलकुलेट करेंगे तो आपका सम हमेशा सही होगा। अब बैलेंस शीट की टोटल करेंगे और बैलेंस शीट की टोटल क्या होनी चाहिए, टैली होनी चाहिए। तो आप दोनों तरफ की टोटल करके देखिए कितना आ रहा है, 15,73,000। यहां पर भी देखिए 15,73,000, ठीक है। सो इस तरह से सारी एंट्रीज हमने पुट कर ली और हमारी बैलेंस शीट भी टैली हो गई। तो इस तरह अगर जब आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों बैलेंसेस दिए हुए हैं तो आपको उस तरह के सम में डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है। जब आपको कोई भी पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर जो पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए हुआ ऐसा एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों एक साथ दिए, जैसे ड्रामा रिसिप्ट एंड ड्रामा एक्सपेंसेस, तो आप उसकी भी दो तरीके से एंट्री किस तरह से कर सकते हो मैंने आपको बताया। आप अगर इस तरह से एंट्री कर रहे हैं, ड्रामा रिसिप्ट यहाँ ड्रामा एक्सपेंसेस वहां, तो भी आप एंट्री करेंगे तो भी आपका डेफिसिट में अमाउंट में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होंगे। अब दोनों तरफ की एंट्री करके भी चेक कर सकते हैं, या फिर हमारा प्रीवियस सम जो स्पोर्ट्स क्लब का है उसमें टूर्नामेंट रिसिप्ट और टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर था, जहां पर मैंने टूर्नामेंट रिसिप्ट को इनकम साइड, टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर को एक्सपेंसेस साइड लेकर भी एंट्री किया है। आप वो सम में भी इस तरह से कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि सारी एंट्रीज जब हम लोग प्रॉपर वे से करेंगे तो हमारी बैलेंस शीट टैली होगी और हमारा सम कंप्लीट होगा और हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे।